हाय दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हम भी आ गए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। समय चल रहा है चुनाव का। बहुत दिनों के बाद आए तो हम भी सोचे कि चुनाव पर क्यों ना कुछ कर दिया जाए, कुछ बोल दिया जाए। बहुत परेशानी में फंसे हुए थे, हमारी पशु बीमार थी। इलाज कराते 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 चल बसी बेचारी हमको छोड़ करके। 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमको जाने के बाद। परेशानियाँ थोड़ा सा बढ़ गई थी। अब हम भी थोड़ा सा अपने मन को मना लिए हैं, शांत कर लिए हैं। चल रहा है समय चुनाव का। चुनाव में चुना जाता है किसको? तो राजा को। राजा मतलब देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जिसको चुनना हो, प्रधान को जो भी चुनाव होते हैं उसके माध्यम से चुना जाता है। लेकिन समस्या आजकल के समाज में जो चल रहा है, जातिवाद, पार्टीवाद और क्या कहते हैं, धर्मवाद, स्वार्थवाद, लोभवाद, जिसे लालचवाद कह सकते हैं। मोदी जी सरकार हुए, लालच दिए थे कि हम जो देश का काला धन है उसको लेके आएंगे। और देश का काला धन इतना है विदेशों में जमा, यदि उसको बांटा जाए तो एक एक व्यक्ति पर 15-15 लाख रुपए हिस्से पड़ेगी। देश के लोगों ने सोचा भी कि भाई बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसा हो जाता है, हमारे देश का जो काला धन है किसी दूसरे देश में रखा हुआ है वो आ जाता है तो हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा। इसी उम्मीद से 2014 में मोदी लहर चली थी। मोदी साहब जीत भी गए। जीतने के बाद उस पर एक्शन भी लिया। एक्शन लेने के लिए क्या किए कि नोटबंदी किए। नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, कुछ दिनों के लिए परेशानी थी, भाई नोट बंद हो गया, फिर नया छपाया, जैसे जैसे बाजार में आने लगा वैसे वैसे लोगों को बहुत डेली लेन देन की आवश्यकता है, तो भीड़ तो ज़्यादा थी, पैसा कम उपलब्ध था। लोगों के अंदर खुशी थी कि इससे भी हम झेल लेंगे। नोटबंदी हुआ लेकिन काला धन कितना आया इसका पते नहीं चला। दूसरी बात, दल बदलू हो रहा है। सपा के नेता भाजपा में, कांग्रेस के नेता भाजपा में, भाजपा का नेता कहीं और, मैंने कि इस पार्टी का नेता उस पार्टी में, उस पार्टी का नेता इस पार्टी में। लेकिन देखने के लिए अधिकतर मिला है कि सभी पार्टियों से कटकर अधिकतर नेता जो है भाजपा में गए हैं। अर्थात जो भाजपा में जा रहा है उस पर जो है ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है और वो साफ हो जा रहा है। आज जो भी भाजपा के खिलाफ बोल रहा है वह जो है देशद्रोही हो जा रहा है। राजनीति ऐसे चल रही है। मैं बस इसलिए कहने आया हूँ कि आप मोदी जी की तुलना 5 किलो चावल लेकर के मत कीजिएगा। 5 किलो अनाज लेते हैं यदि महीने में और 2,000 रुपया देते हैं, 3 साल पर, इन साल भर में 6,000 रुपया देते हैं, तो डाई का बोरा देखिए कितने का हो गया है। हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी खेती है, हम भी धान गेहूँ रोपवाते हैं। केवल ट्यूशन पढ़ाने से हमारा खर्च नहीं चलता, वीडियो बनाने से खर्च नहीं चलता, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो जो डाई की बोरी थी 50 किलो की, वो आने लगी 45 किलो की। जो डाई की बोरी 400-500 रुपये में मिलती थी वो आज जो है 1400, 1500, 1600 तक की मिल रही है। यूरिया की बोरी जो 300 की मिलती थी वो आज जो है 150 की, 200 की जो बोरी मिलती थी वो जो है 300, 400, 700, 800 की मिल रही है, वो भी 45 किलो। जितने भी खेत को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं सब जो है योगी जी के भक्त हो गए। कोई इसको मारेगा नहीं, नुकसान हो रहा है होने दो। तो योगी जी खेती कहाँ करते हैं? योगी जी तो कार में घूमते हैं, जो मोदी जी तो कार में घूमते हैं, वो कहाँ जानेंगे कि क्या हो रहा है। चुनाव जीत लिए एक बार तो आपको पैसा, सत्ता में रहना होगा 5 साल, आ एक सैनिक 4 साल। 4 साल में कौन सा बड़का ट्रेनिंग वो ले लेगा कि जाके शत्रु के सामने अड़ा रहेगा, जिसके पास 20 साल का अनुभव है। आप जो है एक बार चुनाव जीतते हैं तो आपको चाहिए 5 साल और उसे चाहिए 4 साल।
आप एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो आपको पेंशन चाहिए परमानेंट, और उसकी पेंशन के लिए क्या होता है कि हमें सेना के देने के लिए हमें पेंशन ही नहीं है, सेना बंद कर, पेंशन बंद कर देते हैं। जवानी में आपका सेवा किया तो बुढ़ापा में कहाँ जाएगा। चुनाव पर कहने आए हैं, चुनाव आप, ये मैं नहीं कहता हूं कि इसको दीजिए उसको दीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि परिवर्तन ही नवीनता का स्वरूप हो रहा है। मन में ठान लीजिए कि किसी भी पार्टी को, आज जो है कांग्रेस को जिताइए, कल बीजेपी को जिताइए, फिर कांग्रेस को जिताइए, फिर बीजेपी को जिताइए, क्योंकि देश में यही दो पार्टियां ही हैं, तीसरी बड़ी पार्टी होके आ ही नहीं रही है। तो जिताएंगे किसे। लेकिन इस बात को मन में गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि परिवर्तन ही नवीनता का स्वरूप होता है, और किसी एक पार्टी को आप चाहें कि 10 वर्ष 20 वर्ष रख दे, चला ली 5 साल सरकार अच्छा चला ली, फिर जो है रखे उसी को, तो ऐसी करना आपके लिए भूल साबित होगी। हमेशा सरकार चाहे कितना हो अच्छी हो, कितना हो खराब हो, 5 साल दीजिए, फिर उसके बाद परिवर्तन कीजिए। हमारा ज़्यादा का अनुभव नहीं है, लेकिन 24-25 वर्ष का तो अनुभव है ही ना है। 2000 से हमारा यादाश्त जो है 2000 में जब सरकार बनी थी, उसी समय से हमारा यादाश्त है। उस समय से हमको पूरा कन्फर्म याद हो रहा है कि राजनीति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमने मनमोहन सिंह को भी 10 वर्ष बना करके देखा, मोदी जी को भी 10 वर्ष बना करके देखा। 5 वर्ष जो भी रहा है हमारे हिसाब से, ये मेरा विचार है, इससे ना कि आप जो ठान लीजिएगा अपने अनुसार, जो सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 5 वर्ष सरकार रखिए, फिर जो है नया सरकार दूसरा बदल के लाइए। और इस साल जो है आपके हाथ में शुभ घड़ी है। कोई एक पार्टी रहेगा अगर जो, तो अपने मन का करेगा, लेकिन एक साथ जो है 20 पार्टियां मिल करके किसी एक देश को चला रही है, तो उसमें किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। अतः आपको चुनना है कि राजगद्दी पर किसे बैठाते हैं, मोदी को या राहुल को। बस यही कहना था। नेता वैसे भी आप लोग देख रहे हैं देश में कैसे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसके ऊपर एक भी मुकदमे दर्ज न हो। कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो किसी गरीब को, किसी असहाय को सहाय दे करके आगे बढ़ा हो। जितने भी लुच्चे लफंगे हैं वही नेता बने हैं, जिसके अंदर दादागिरी है वही नेता बने हैं। अब वैसा चाहिए भी, वैसा नहीं होगा, ईमानदार होगा, शरीफ होगा। शत्रु देश से यदि लड़ाई हो जाएगी, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो प्रसिद्ध उसका बदला कैसे लिया जाएगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो नेता भी वैसा ही होना चाहिए जिसके अंदर जज्बा हो किसी बात का निर्णय लेने के लिए। मोदी के अंदर जज्बा तो है, लेकिन मोदी अब क्या कर रहे हैं, अपनी खजाना भरने के चक्कर में है। 2024 का नक्शा नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं 2047 का, हम जो विकसित देश बनाएंगे। अरे 2025 तक जो है विकसित, किसानों का आय दोगुना करने के लिए सोचे थे, किसानों की आय दोगुना हो गई। हम आपके सरकार में 10 वर्षों से जहाँ थे उससे पीछे गिरे हैं, नीचे गिरे हैं। बहुत सारे हमारे पास सुख सुविधा थे, वो सब जो है हमसे छीन लिए गए। 4-4 पशु रखते थे, केवल 2 पशु है, वो भी एक मर गई, अब 1 पशु है। 6-6 बीघे 8-8 बीघे जो है धान गेहूँ की खेती करते थे, अब जो है 2 बीघे 2.5 बीघे करते हैं, बाकी सब जो है नहीं करते हैं। खर्चे नहीं मेंटेन हो पा रहा है, केवल खाने के लिए खेती करते हैं। और बेरोजगारी तो चरम सीमा को पार कर रही है, लेकिन मोदी जी का कोई भी नेता बेरोजगारी पर कहीं नहीं बोल रहा है। मैं मानता हूँ कि जो बूढ़े हैं उनको पेंशन मिल रही है, वो लोग कहेंगे कि मोदी जी हमरा खातिर तो ठीक है के लिए बना, लेकिन तुम्हारा लड़कवा के नौकरी अगर दे दिए तो तुम्हारा के पेंशन का आवश्यकता ना पड़ी। बूढ़ऊ दादा तनी दिमाग से काम लो। ऐसा हुआ बात जब 60 पार हो जाला तो दिमाग ना काम करला, तो कम से कम हमनी लइकन के बात का ध्यान रख। 5 किलो राशन पर खुश बाला, तो लइकवा के नौकरी मिली तो 5 किलो राशन का आवश्यकता ना पड़ी, खुद तू ही बातन देवे लगे दूसरा के किलो बचवा खा लो। तो रोजगार चाहिए। जितना देश में सरकारी नौकरी कंपनी वाली सर कुल के बात प्राइवेट कल जाता। देश में बिजली बनता, बिजली के बात 50% हिस्सा बात प्राइवेट कंपनी बनावे, 50% बात सरकारी कंपनी बनावे। कुछ दिन में रूस नियर सेना भी प्राइवेट हो जी सन,
और देखा प्राइवेट से ना से तो का परिणाम मिलल है। तो ऐसे युवा लोग के तो खैर दगले बाना बढ़िया से मोदी जी तो मोदी जी और ना घूमी है जा, लेकिन बूढ़ा दादा तोहनों लोग के कहतनी कि तुम लोग का लइका फैका बेरोजगार बन सन देश के राजनीति के चलते। प्राइवेट आयल तो प्राइवेटों में नौकरी मिले के चाहिए, लेकिन प्राइवेटों में खिलवाड़ हो गई कंट्राक्ट वाला। कंपनी भी ओकरा के कर्मचारी कितना चाहिए ओकरा से मतलब नहीं, कौन कंट्रैक्टर से बात अटैच कर हलस, ओकरा के लेबर कंट्रैक्ट देवे लागल। कंपनी दिहल जाती है 50,000 60,000 महीना, कंट्रैक्टर बात लेके लेबर खटावता 10,000 12,000 देता, बाकी सब पैसा अपने ले लेता। तो ऐसा खेल हो रहा बा देश में। देश में कोई भी आए, लेकिन एक अनुरोध है किसी भी नेता से, यदि आपके अंदर सामर्थ्य हो तो कोई मिले तो उससे कहिएगा कि देश से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो यूनियन चल रहा है लेबर का, कि कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी में काम करके, कैसे कंपनी में है तो कंपनी की ओर से नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की ओर से है। 12,000 14,000 महीने पर नौकरी कर रहा है युवा, घर छोड़ करके जा रहा है 300-400 रुपये का मजदूरी करने के लिए, यहाँ से 800-900 किलोमीटर घर छोड़ करके दूर जा रहा है। 12,000 पा रहा है, उसमें से जो 2,000-3,000 का सब्जी खरीद ले रहा है, तो 3,000 का रूम ले रहा है, 1,000-2,000 का दवाई बीरो करा ले रहा है, बच रहा है उसके पास 4,000-5,000। तो इतना बेरोजगारी हो गई कि उसको अपने घर पर 4,000-5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब की बात नई सरकार, संविधान परिवर्तन तो राजनेताओं का वो है। संविधान में खैर नियम है कि जिसकी सत्ता 400 से अधिक यदि सीटों पर विजय प्राप्त करते हैं वो संविधान में संशोधन कर सकता है। तो संविधान में संशोधन क्या कर लेंगे? हमारे जैसे लोग जो पहले से मरे हुए उसको कैसे मारेंगे? लेकिन ऐसी बात नहीं है। देश बदलना है तो एक हम तैयार हुए हैं, एक आप तैयार होंगे, ऐसे ऐसे यदि बहुत सारे लोग तैयार होंगे तब जो है देश बदलेगा। देश इन नेताओं का नहीं है, देश हमारा है, आपका है। नेताओं को तो हम और आप चुन करके बैठाते हैं, और नेता सीट पर बैठ जाने के बाद हमारी और आपकी सुनते नहीं हैं। ज़्यादा बोलने पर जो है अंदर करा देते हैं, लाठी से पिटवा भी देते हैं। देखिए जगह जगह क्या हो रहा है। मीडिया में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक है क्या नाम है उसका, रवीश कुमार, वही तो बोल रहा है मोदी के खिलाफ, और जो हकीकत है वो दिखा रहा है। बाकी सब तो टिम टम वाले हैं, ऐसे भूमिका बना रहे हैं कि जैसे मोदी जी बहुत बड़े तोप हों और देश के लिए बहुत कुछ कर दिया हो। हमारे लिए नहीं किए हैं, और हमारे आसपास के युवा के लिए भी नहीं किए हैं। 10 का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकालने वाली वेबसाइट है। 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, साल भर में 1 लाख भी रोजगार नहीं हुई है। यदि हम जो है पढ़ लिख रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि ले लीजिए लोन, 50,000 का दुकान खोल लीजिए, समोसा बनाने लगे, चाय बेचने लगे। पढ़ने लिखने के बाद समोसे चाय बेचना है? समोसा चाय तो उनके लिए है जो नहीं पढ़े हैं, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। उनके लिए है जो अपने बच्चे को सामर्थ्य बनाना चाहते हैं। आप पूरा देशवे को समोसा बेचवाएंगे तो उसको खरीद के खाएगा कौन? तो अब की बार सरकार में परिवर्तन लाइए, इंडिया गठबंधन को समर्थन दीजिए। मैं खुल करके कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को समर्थन दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी।